कंपाउंड रिवीजन हो जाएगा, कॉपी लेके बैठना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स हैं, ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जनरली मेटल्स होते हैं। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। किससे एक्सेप्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर से। उसको हम लोग कहते हैं क्या है? लिगेंड। समझ में आ गया? और इनकी खास बात ये होती है कि जब आप इसको आयनाइज करने जाओगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली वो आयनाइज होते नहीं है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहां पर आप देखो, ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर बेसिकली एज अ लिगेंड काम कर रहा है, जो कि इस आयरन को, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर जरा आप ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Fe को, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। और अगर कोई पूछे कि पानी को क्या बोलते हैं, वाटर को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। पहली बार आप लोगों को जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एस मेटल पहली बार लुईस एसिड की तरह काम करता दिखेगा, और लिगेंड लुईस बेस की तरह काम करता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेता है। पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, these H2O molecules are giving electrons। तो बेसिकली ये तो है लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? लुईस बेस की तरह काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है? लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है, ये बनना चाहता है किसके जैसे? नोबेल एटम्स के जैसे, नोबेल गैसेस के जैसे। तो अगर मैं आपको बोलूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर आप लोगों को पता हो पीरियड नंबर 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अगर यहां पर सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की जाए तो शक्ति वक्रमन याद है आप लोगों को? शक्ति वक्रमन, फीको नीकुजन, फीको नीकुजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक होते हैं। लेकिन आपको पता है यहां पर अगर आप जाओगे, ये 21 नंबर होता है और ये 30 नंबर होता है। और अगर आप इस लाइन में सीधे सीधे जाते जाओगे तो आपको 36 नंबर पे कौन मिलेगा? क्रिप्टॉन। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन अपने करने चाहते हैं। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? स्कैंडियम के बाद 21, इसके बाद 22, इसके बाद 23, इसके बाद 24। समझ में आ रहा है? और ये अपने इलेक्ट्रॉन कितने करना चाहते हैं? अपनी ही रो के अंदर जो नोबेल गैस है क्रिप्टॉन, जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। हर कोई कैसा बनना चाहता है? देखो, अगर तुम सिर्फ एक गली में रहते हो, तुम्हें गली की जानकारी है, तो गली में जो करोड़पति होगा तुम उसके जैसा बनना चाहोगे। समझ में आ गया? और थोड़ी ज्यादा जानकारी है तो तुम लोग क्या करोगे? तो थोड़ी ज्यादा जानकारी है तो तुम लोग, जैसे मान लो आज मुझे ज्यादा जानकारी है अंबानी की, अंबानी के बाद बहुत पैसा है, तो मैं अंबानी के जैसा बनना चाहता हूं। समझ में आ गया? सो ये अपनी गली में जो क्रिप्टॉन है उसके जैसा बनना चाहता है, जिसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए और कोई ना कोई लिगेंड हो जो इनको लोन पेयर प्रोवाइड करे। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए इसी लिगेंड से, और यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अमेजिंग। अब इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर दिए गए हैं वो स्पेशली पानी के द्वारा दिए गए हैं। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और मजे की बात, सेंट्रल मेटल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, जितने लोन पेयर डोनेट किए गए, ध्यान से समझना, इसमें डेफिनेशन पकड़ लो। सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोन पेयर डोनेट किए गए, जितने लोन पेयर डोनेट किए गए, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ध्यान रखना, बहुत कम बच्चों को पता है। सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोन पेयर डोनेट किए गए उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब यहां पे जरा गौर से देखो, इस Fe को कितने लोगों ने लोन पेयर डोनेट किए? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसने डोनेट किए? इसने। तो एक ये रहा लोन पेयर, दूसरा इसने किया, तीसरा इसने किया, चौथा इसने किया, पांचवा इसने किया, छठा इसने किया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो अगली बार कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लोन पेयर डोनेट किए गए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया?